हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म द ट्रेडर एम। तो हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में बेसिक डिफरेंस क्या था वो हमने डिस्कशन कर दिया था। और आज के नए सेशन में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। मीन्स के स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बेसिक्स पॉइंट कौन कौन से है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो काफ़ी लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में तो करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि इसका बेसिक क्या है। जो आप वो बेसिक अंडरस्टैंड करते हो तो आपको जो डेली रूटीन में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको उसको जो जो टर्म्स है ना, यानी कि जो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्ड, तो आप जो फेस ऑफ करते हैं ना, तो आपको उसे ईजी रहेगा। तो आज देख लेते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑलरेडी कंपनियाँ लिस्टेड है, यानी कि वेरीफाई है सेबी के अंडर में, जो अपना हिस्सा मार्केट में स्टॉक के रूप में डालती है। तो आप जब उसमें बाय और सेल करेंगे तो वो एक स्टॉक रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो गई। एक एग्जांपल है, यानी कि आप कोई भी सब्जी लेने या कपड़े लेने के लिए मार्केट में जाते हो, तो आपको वो पता है कि ये स्पेसिफिक मार्केट होगा जहाँ से मुझे कपड़े भी अच्छे मिलेंगे, सब्जी भी मिलेगी। तो वो उसके रिगार्डिंग वो बाज़ार होगा जो कपड़े का बाज़ार है। तो यहाँ पर स्टॉक को हम बाय और सेल कर रहे हैं, तो वो स्टॉक रिगार्डिंग मार्केट है जो कि है स्टॉक मार्केट। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स है जिसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे या तो सीख लेंगे। तो एक है स्टॉक मार्केट, दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है टाइप ऑफ मार्केट, चौथा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट, 5 नंबर पे आता है सेबी, उसके बाद 6 नंबर पे शेयर होल्डर, 7 नंबर पे बीड और आस्क प्राइस, 8 नंबर पे आएगा डीमेट अकाउंट एंड ब्रोकर, 9 नंबर पे है मार्केट कैप, 10 नंबर पे है मार्केट का एनालिसिस, उसके बाद आएगा पोर्टफोलियो क्या है, ट्रेंड क्या है, डिविडेंड क्या है। उसके हिसाब से ये सब बेसिक पॉइंट है जो हम आज क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट। तो हमने वो तो डेफिनेशन तो देख ही ली कि उसमें हम स्टॉक को बाय और सेल करेंगे, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसे स्टॉक मार्केट कहा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज और टाइप ऑफ मार्केट। तो कौन कौन से मार्केट है? तो प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है जो कि स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग है। तो प्राइमरी मार्केट में वो इन्वॉल्व होगा कि कोई भी नई कंपनी है जो मार्केट में आना चाहती है सेबी के अंदर में, तो वो पहले सेबी के अंदर में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद वो अपना स्टॉक लॉन्च करेगी, यानी कि आईपीओ के थ्रू लॉन्च करेगी। जब फर्स्ट कंपनी कोई भी सेबी में इन्वॉल्व होती है तो वो आईपीओ के थ्रू ही जाएगी, क्योंकि वो पब्लिक के लिए शेयर ऑफर करेगी, अपना हिस्सा ऑफर करेगी। दूसरी तरफ देखते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो उसमें ऑलरेडी कंपनियां रजिस्टर्ड है, तो वो फिर भी उसके बाद भी वो पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ शेयर ऑफर करती रहेगी, जिससे पब्लिक उसमें ट्रेडिंग करेंगे। तो स्टॉक या शेयर क्या है? तो वो एक स्मॉल पार्ट है जो कंपनी अपना कैपिटल को ग्रोथ करना चाहती है और अपने बिजनेस के लिए, तो वो एक स्मॉल पार्ट लॉन्च करेगी स्टॉक मार्केट में, जिसे हम शेयर या स्टॉक कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम स्टॉक इंडेक्स कौन कौन से है। तो स्टॉक इंडेक्स में 2 टाइप के हैं, फर्स्ट है निफ्टी 50 और दूसरा है सेंसेक्स। मीन्स के निफ्टी 50 में वो टॉप 50 कंपनियाँ आएगी जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है, मार्केट की वैल्यू ज़्यादा है, वही टॉप 50 कंपनियों की निफ्टी 50 में इन्वॉल्वमेंट होगी। उसके बाद सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियाँ आएगी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी। दूसरी तरफ देखेंगे निफ्टी 50 में जो भी कंपनियाँ होगी वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही लिस्टेड होगी। दूसरी तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियाँ होगी जो एनएससी पर लिस्टेड होगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियाँ आएगी। तो निफ्टी में आज के रिकॉर्ड के मुजब देख लेते हैं तो उसमें 2000 प्लस कंपनियाँ लिस्टेड है और सेंसेक्स में 3000 प्लस कंपनियाँ लिस्टेड है।
उसके बाद हम देखेंगे डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो यानी कि जो NSDL और CDCL है वो एक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो ये दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है जो हमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक डीमेट अकाउंट, कोई भी ट्रांसफ़र करना है या कोई मनी ट्रांजैक्शन करना है हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उसमें ये दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट लिमिटेड जो हमें सेफ और सिक्योर से वो हमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगी। और दूसरी तरफ हम जो स्टॉक को बाय और सेल करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टॉक स्टोर होता है जो उसका हैंडल है NSDL और CDCL ही करेगी, जो कि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है अंडर सेबी के रेगुलाइजेशन में। ओके, उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि शेयर होल्डर क्या है, जो टर्म्स हम बार बार स्टॉक मार्केट में सुनते हैं या देखते हैं। तो शेयर होल्डर का एक कॉमन सा डेफिनेशन है कि आप कोई भी कंपनी का शेयर बाय किया है तो आप उसके शेयर होल्डर ही हो चुके हैं, क्योंकि आपने उसमें ऑलरेडी एग्जाम्पल के रूप में 100 रुपये का इन्वेस्ट किया या 1000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो वो आपने उसका शेयर परचेज किया तो आप उसके शेयर होल्डर हो चुके हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि 20 टाइप ऑफ मार्केट तो हमने देख ही लिया है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के ऑर्डर होते हैं जो मार्केट में हम उसके हिसाब से जाते हैं। तो जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कराओगे कोई ब्रोकर के थ्रू, तो पहले आपको ट्रेडिंग के लिए उसको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें KYC करना पड़ेगा, फंड अंडर डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड ले पाओगे। तो उसमें ट्रेडिंग में काफ़ी टाइप के टाइप ऑर्डर आते हैं। तो उसमें आता है इंट्राडे ऑर्डर आता है, डिलीवरी ऑर्डर आता है, SL ऑर्डर आएगा, TP ऑर्डर आएगा। तो वो सब टाइप ऑफ ऑर्डर है। यानी कि इंट्राडे ऑर्डर मीन्स के कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो परचेज की, किसी भी स्टॉक खरीद रहे हो या ऑप्शन खरीद रहे हो, तो उसे सेम डे बाय करना है और सेम डे उसे सेल करना है। तो वन टाइप ऑफ वो इंट्राडे ऑर्डर हो गया। उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आपने कोई भी स्टॉक को परचेज किया है तो आज उसको बाय करेंगे और काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद यानी कि 1 साल बाद 2 साल बाद उसे सेल करोगे, तो वो एक वन टाइप ऑफ डिलीवरी ऑर्डर हो गया। तो इस टाइप ऑफ के ऑर्डर होते और हम देखते हैं कि किस किस ब्रोकर के थ्रू आप जाओगे मार्केट में। तो काफ़ी सारे ब्रोकर है, एंजल वन है, ग्रो है, जीरोधा है। तो उसमें आप अपना डीमेट अकाउंट पहले ओपन कराओ, उसके बाद उसमें KYC करो, उसके बाद उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो ये तो था सिर्फ ऑर्डर के बारे में बात। अब देख लेते हैं कि उसमें बीड प्राइस और आस्क प्राइस जो दो वर्ड है जो आप बार बार उससे जब कोई भी स्टॉक बाय और सेल करते हो तो आप देखते होगे। तो बीड प्राइस वही है कि जब मार्केट में कोई भी स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस है तो उसके हिसाब से आप उसमें सीधा बीड प्राइस यानी कि उसे बाय करते हो, तो वो वन टाइप ऑफ मार्केट के हिसाब से बीड प्राइस हो गई। और दूसरा है आस्क प्राइस। तो आप उसको पूछ रहे हैं कि मैं अभी वो इस करंट मार्केट प्राइस पे वो सेल करने वाला हूँ, तो वो सेल प्राइस हो गई, उसको दूसरे रूप में आस्क प्राइस बोलते हैं। तो बीड और आस्क प्राइस हो गई। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट कैप क्या है। तो मार्केट कैप वो कंपनी का जो पूरा एसेट्स होता है, उसकी संपत्ति होती है टोटल, उसको मिलाकर उसका एक कैपिटलाइजेशन डिसाइड होता है कि इतनी करोड़ की कंपनी है या इतना मिलियन या ट्रिलियन की कंपनी है, तो उसे मार्केट कैप कहा जाता है। कि स्टॉक मार्केट में कितने वे है जिसके प्रकार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप जा सकते हो स्टॉक के थ्रू जा सकते हो, SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ETF है, कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये वन बाय वन टॉपिक तो हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बेसिक सा टर्म्स है तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इतने वर्ड आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट को कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे मार्केट को पहचानना है। तो उसके ट्रेंड आते हैं। तो विच टाइप ऑफ ट्रेंड, कितने प्रकार के ट्रेंड है। तो एक है बुलिश मार्केट है, बेरिश मार्केट है और साइडवे मार्केट है। तो ये मार्केट के ट्रेंड है। ये वर्ड भी आप बार बार देखते होंगे मार्केट में। कई लोग नए हैं तो उसके लिए ये अच्छा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, और काफ़ी लोग जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं
तो उनके लिए भी ये, उन्होंने सुना नहीं होगा ये वर्ड, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बुलिश मार्केट क्या है, तो कोई भी मार्केट में जब वॉलेटिलिटी के वॉल्यूम के साथ उसमें लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है, तो वो शेयर की प्राइस या ऑप्शन की प्राइस वो अप साइड में रहेगी, जो कि वो बुलिश मार्केट कहा जाएगा। साइड वे में जब उसमें मार्केट में वॉल्यूम कम होगा, यानी कि लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, डिमांड एंड सप्लाई काफ़ी कम होगी, तो वो एक स्टॉक या ऑप्शन जो अपनी वो एक साइड वे मूवमेंट में अप डाउन होता रहेगा, तो एक साइड वे मार्केट होगा। उसके बाद बेरिश मार्केट के मीन्स कि उसमें ज़्यादा डिमांड हो गई है, पब्लिक ने ज़्यादा बाय कर दिया है, अब वो एक लेवल होगा जहाँ से पब्लिक उसे सेल करेंगे, यानी कि वहाँ पर डिमांड होगी सेलिंग की, तो वहाँ से मार्केट किसी भी टाइम फॉल हो सकता है, तो वो बेरिश मार्केट कहा जाएगा। तो ये थे मार्केट के ट्रेंड। उसके बाद देखेंगे हम कोई भी स्टॉक को परचेस करना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या उसमें देखना है। तो उसमें हम 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस होगा, जो है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी सेपरेट रहेगी, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, जो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, तो वो हम सेपरेट ही रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल में हम क्या क्या देखेंगे, तो कंपनी का बैकग्राउंड देखेंगे, कंपनी की प्रोफाइल देखेंगे, कंपनी की सारी डिटेल देखेंगे, यानी कि कंपनी करती क्या है, मार्केट में वैल्यू क्या है, तो वो सब देखेंगे। टेक्निकल में हम टेक्निकल के रूप से जाएंगे, टेक्निकल मार्केट का चार्ट देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, उसकी चार्ट पैटर्न क्या है, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, वो सब देखकर आगे जाएंगे। तो आज के लेक्चर में तो हम यही देखते हैं कि ये टर्म्स आते हैं सब, और आगे के लेक्चर में हम ये सब क्लियर करते जाएंगे। उसके बाद देखते हैं डिविडेंड, जो हम जनरली अभी सबको पता ही होगा कि डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड वो है कि जब कंपनी अपने रेगुलर कंटिन्यू टाइम में जब वो क्वार्टरली या मंथली कोई भी ग्रोथ करती है या कंपनी अपना प्रॉफिट करती है, तो वो कंपनी जब अपने शेयर होल्डर को, यानी कि उसका शेयर जिसके पास है, तो उसको वो एक प्रॉफिट के रूप में या कैश या रिवॉर्ड के रूप में वो डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को। तो 1 टाइप ऑफ वो डिविडेंड हो गया। उसके बाद आईपीओ क्या है, तो आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो आज सब लोग आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग आईपीओ ही जानते हैं और ज़्यादातर लोग आईपीओ के थ्रू ही ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में। तो आईपीओ वो चीज़ है कि कोई भी कंपनी नई लिस्टेड होती है सेबी में, तो वो आईपीओ के थ्रू अपने शेयर को पब्लिक के लिए ऑफर करेगी, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया, तो वो एक 1 टाइप ऑफ आईपीओ हो गया। तो हमने ये सब टर्म्स देखे मार्केट में, बेसिक टर्म, वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए, जो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट में, तब ये सब आपको अच्छे से सीखे होंगे, तो आपको वो जब फेस ऑफ करेंगे किसी भी मार्केट को, तो आपको कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं रहेगी। तो यही था हमारा द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। तो कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, तो कमेंट डाल सकते हो, आंसर भी मैं ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के लिए वेट करिए।